नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाई जाएगी। तो दोस्तों दिवाली के दिन भूल कर भी मत देना अपने घर की यह चीज। माता रानी कभी आपके घर में नहीं रहेंगी, घर छोड़कर चली जाएंगी। आपके घर में कंगाली आएगी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्त भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। तो चलिए जानते हो कौन कौन सी चीज है जो दिवाली के दिन किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों दिवाली का पर्व प्रकाश, खुशहाली, सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा का पर्व माना जाता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में लोग अपने घरों को दीपों, रोशनी, फूलों और रंगोली से सजाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि घर में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। लेकिन इस शुभ दिन पर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। मान्यता है कि जो व्यक्ति दिवाली पर झाड़ू देता है उसके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और धन की कमी आने लगती है। दिवाली के दिन घर में दीपक जलाने के लिए तेल और घी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन यदि आप दिवाली के दिन किसी को तेल या घी उधार देते हैं तो यह आपके घर की ऊर्जा को कम कर देता है। ऐसा करने से माना जाता है कि तेल के साथ सौभाग्य भी घर से निकल जाता है। इसलिए इस दिन यदि किसी को तेल या घी की आवश्यकता हो तो उसे दिवाली के अगले दिन दे सकते हैं, लेकिन पूजन के दिन नहीं देना चाहिए। अग्नि या दीपक की लौ दिवाली पर दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। लेकिन इस दिन किसी भी व्यक्ति को जलता हुआ दीपक या आग नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दीपक की लौ में लक्ष्मी और जीवन ऊर्जा दोनों का वास होता है। यदि आप जलता हुआ दीपक या आग किसी को देते हैं तो यह माना जाता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी और ऊर्जा को बाहर भेज रहे हैं। यदि किसी को दीपक की जरूरत हो तो उसे नया दीपक दें, लेकिन जलाकर नहीं, केवल बुझा हुआ दीपक देना उचित होता है। नमक को जीवन की रस और स्वाद का प्रतीक माना गया है। दिवाली के दिन किसी को नमक देना यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन का स्वाद और सुख दूसरों को दे रहे हैं। इस दिन नमक उधार देना अत्यंत अशुभ माना गया है क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। मान्यता यह भी है कि नमक देने से रिश्तों में कड़वाहट आती है और लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है। इसलिए इस दिन यदि किसी को नमक चाहिए भी तो उसे दिवाली के अगले दिन देना उचित होता है। दूध पवित्र और शुभ माना गया है। यह चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है। परंतु दिवाली के दिन किसी को दूध देना या उधार देना अशुभ होता है। इससे घर की सुख शांति में बाधा आती है और परिवार में कलह बढ़ सकती है। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि लक्ष्मी जी को दूध से बने पकवान अर्पित करना शुभ होता है, परंतु किसी को दूध देना पुण्य की हानि के समान माना जाता है। दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन घर से पैसा देना या उधार देना बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन किसी को पैसा उधार देना यह संकेत देता है कि आप अपने सौभाग्य और समृद्धि को किसी और के साथ बांट रहे हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक धन को स्थिर रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे। यदि आप इस दिन किसी को पैसा दे देते हैं तो माना जाता है कि आपका आर्थिक भाग्य भी साथ चला जाता है। सोना, चांदी या आभूषण दिवाली पर सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसे किसी को देना बिल्कुल नहीं चाहिए। यह दिन धन और समृद्धि को अपने घर में लाने का दिन होता है, न कि देने का। यदि आप इस दिन किसी को सोना, चांदी या गहने उपहार में देते हैं तो यह माना जाता है कि आप अपने भाग्य की चमक किसी और को दे रहे हैं। अगर इस दिन कोई लोटा, पात्र या पानी मांगता है
तो उसे खाली नहीं देना चाहिए। पानी के साथ थोड़ा चावल या फूल डालकर देना चाहिए, वरना यह लक्ष्मी के घर से चले जाने का संकेत देता है। तुलसी या पौधा तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है और दिवाली के दिन उसकी पूजा की जाती है। परंतु इस दिन तुलसी या कोई भी पौधा किसी को देना या बदलना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि पौधे घर की जीवन ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं और इस दिन उन्हें बाहर भेजना सौभाग्य के ह्रास का संकेत होता है। किताबें या धार्मिक ग्रंथ दिवाली के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है। इस दिन किताबें, पेन, कॉपी या धार्मिक ग्रंथ किसी को नहीं देने चाहिए। इससे आपके घर के ज्ञान और विद्या का प्रभाव कम होता है। बर्तन या रसोई का सामान, कई लोग सोचते हैं कि दिवाली के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन इस दिन बर्तन किसी को देना या उधार देना अशुभ होता है। बर्तन लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं और इन्हें दूसरों को देने से घर की स्थिरता कम होती है। अतिरिक्त सावधानियां दिवाली पर, दिवाली की रात झगड़ा, रोना या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे घर की शांति और लक्ष्मी की कृपा घटती है। कूड़ा कचरा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि मानी जाती है। इस दिन घर के सभी दीप जलने के बाद कोई भी दीप बुझाना नहीं चाहिए। किसी से उधार लेना या देना दोनों ही अशुभ हैं। दिवाली का पर्व भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र और शुभ त्योहार माना जाता है। यह पर्व प्रकाश का प्रतीक है, जब अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, घर की सफाई करते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ताकि उनके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा हो। लेकिन हिंदू शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दिवाली के दिन कुछ विशेष वस्तुएं अपने घर से दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत चली जाती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दिवाली के शुभ दिन कौन कौन सी चीजें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू को हिंदू परंपरा में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करती है। दिवाली के दिन झाड़ू किसी को देने से यह माना जाता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं। इसलिए दिवाली के दिन झाड़ू को न तो किसी को उधार दें, न ही तोहफे में दें। यदि झाड़ू बदलनी हो तो सुबह सुबह नई झाड़ू लेकर पूजा करके घर में रखें, लेकिन पुरानी झाड़ू को किसी को न दें। इसी तरह तेल और घी का भी बहुत महत्व होता है। दिवाली पर दीपक जलाने के लिए इन दोनों वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक का प्रकाश जितना बढ़ता है उतनी ही लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। लेकिन यदि आप दिवाली के दिन तेल या घी किसी को उधार देते हैं तो यह ऐसा माना जाता है कि आप अपने घर की ऊर्जा और भाग्य को किसी और को दे रहे हैं। इससे घर में धन और सुख की कमी आ सकती है। इसलिए दिवाली के दिन तेल या घी कभी किसी को न दें। दिवाली पर दीपक की लौ का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि दीपक में लक्ष्मी जी और अग्नि देव दोनों का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन जलता हुआ दीपक या आग किसी और को देता है तो यह घर की ऊर्जा और सौभाग्य को बाहर भेजने जैसा है। इसलिए इस दिन जलते दीपक को किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर किसी को दीपक की आवश्यकता हो तो बुझा हुआ दीपक या नया दीपक देना उचित होता है। इसी प्रकार नमक को भी बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। नमक जीवन के स्वाद और सुख का प्रतीक माना गया है। यदि आप दिवाली के दिन किसी को नमक देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने जीवन का सुख और स्वाद किसी और को दे रहे हैं।
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि नमक देना रिश्तों में कड़वाहट लाता है और लक्ष्मी की कृपा घटाता है। इसलिए इस दिन नमक किसी को नहीं देना चाहिए, बल्कि जरूरत हो तो अगले दिन दिया जा सकता है। अब बात करें दूध की, तो यह भी दिवाली के दिन नहीं देना चाहिए। दूध को शुद्धता, पवित्रता और शांति का प्रतीक माना गया है। लेकिन इस दिन यदि कोई दूध मांगता है और आप उसे दे देते हैं, तो यह आपके घर की शांति और स्थिरता को प्रभावित करता है। यह माना जाता है कि इससे घर में अशांति और कलह बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन किसी को दूध न दें। इसी तरह पैसा या धन भी दिवाली पर नहीं देना चाहिए। दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि घर में धन का आगमन हो। लेकिन यदि आप इस दिन किसी को पैसा उधार देते हैं या देते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने सौभाग्य को किसी और को दे रहे हैं। यह आर्थिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इस दिन पैसा न दें और न किसी से उधार लें। धनतेरस से लेकर दिवाली तक पैसा अपने घर में स्थिर रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी का वास बना रहे। इसके बाद आता है सोना चांदी या गहने। दिवाली पर सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक है। लेकिन इसे किसी और को देना या उधार देना बहुत ही अशुभ माना गया है। यह ऐसा माना जाता है कि आप अपनी समृद्धि किसी और को दे रहे हैं। इसलिए दिवाली पर चाहे आप गहने खरीदें, लेकिन किसी को उपहार में न दें। दिवाली के दिन कपड़े भी किसी को नहीं देने चाहिए, खासकर नए कपड़े, क्योंकि नए कपड़े लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होते हैं। यदि आप इन्हें दूसरों को देते हैं, तो यह आपके सौभाग्य के कम होने का संकेत होता है। पुराने कपड़े जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, लेकिन वह दिवाली के बाद देना उचित है। अब बात करें खाने पीने की वस्तुओं की। दिवाली के दिन अपने घर की बनी मिठाई या भोजन पूजन से पहले किसी को नहीं देना चाहिए। पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाना जरूरी है। यदि आप पूजन से पहले मिठाई या भोजन बांटते हैं, तो यह अशुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान से पहले दूसरों को देने जैसा है। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मिठाई बांटना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा दिवाली के दिन दिया, अग्नि या जलता हुआ दीपक किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। दिवाली के दिन इन वस्तुओं को नहीं किसी को दें और न ही घर से बाहर निकालें। यदि इन्हें किसी को देते हैं, तो लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में नहीं रुकती। तुलसी का पौधा या कोई अन्य पौधा भी इस दिन नहीं देना चाहिए। पौधे घर की सकारात्मक ऊर्जा और जीवन का प्रतीक होते हैं और इन्हें दिवाली पर घर से बाहर देना सौभाग्य को बाहर भेजने के समान होता है। इसके साथ साथ दिवाली के दिन किताबें, धार्मिक ग्रंथ, पेन या अध्ययन सामग्री किसी को नहीं देनी चाहिए। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि, धन की वृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस दिवाली जब आप अपने घर को रोशनी और खुशियों से भरें, तो यह भी ध्यान रखें कि आपकी लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे और गलती से भी ऐसी कोई वस्तु बाहर न जाए जो आपके सौभाग्य को साथ। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मकता का पर्व है। इस दिन हर छोटी बड़ी क्रिया का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ वस्तुएं जैसे झाड़ू, तेल, नमक, दूध, पैसा, सोना चांदी, दीपक और कपड़े दूसरों को नहीं देने चाहिए। यह सब इसीलिए कहा गया है और हमारा सौभाग्य किसी और के पास न चला जाए। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो दिवाली का यह पवित्र पर्व हमारे जीवन में खुशियां, धन, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।